नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से किया संवाद, नीतिगत सुधारों पर किया विचार विमर्श। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सभी राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ की बैठक, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि पर बल दिया गया। गढ़वाल सांसद ने की डीएम मंगेश घिल्डियाल की तारीफ, डीएम की कोरोना रोकथाम की तैयारियों को बताया नवीन पहल। राजधानी दून का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, देहरादून में 2 ई कंटेनर मेडिकल ओपीडी मंगाए गए। ई कंटेनर मेडिकल ओपीडी में सामान्य मरीजों का होगा इलाज। प्रयागराज में इलाहाबाद से पहुंचे देहरादून छात्र, 75 छात्रों को लाया गया देहरादून। मेडिकल चेकअप के बाद छात्रों को भेजा जाएगा घर। लॉकडाउन और बारिश की किसानों पर दोहरी मार, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान, किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन का शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस सख्त। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 6:10 पर खोले जाएंगे कपाट। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के चलते श्रद्धालु नहीं बन पाएंगे कपाट खुलने के साक्षी। फूलों से केदारनाथ का किया गया श्रृंगार। आपको बता दें, कल सुबह खोलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। सुबह 6:10 पर खोलेंगे बाबा जाएंगे ये कपाट। कोरोना के चलते श्रद्धालु नहीं बन पाएंगे कपाट खुलने के साक्षी। आपको बता दें, फूलों से केदारनाथ का किया गया श्रृंगार। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, कल सुबह खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। सुबह 6:10 पर यह कपाट खुलेंगे और कोरोना के चलते श्रद्धालु नहीं बन पाएंगे कपाट खुलने के साक्षी। फूलों से केदारनाथ का किया गया श्रृंगार। देख सकते हैं आप, फूलों के साथ केदारनाथ का श्रृंगार किया गया है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, फूलों से बाबा केदारनाथ का श्रृंगार किया गया है। एक दृश्य देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तस्वीर है। कल खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। और इसी बीच देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन के उल्लंघन पर पुलिस सख्त हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 2269 अभियोगों में 10,795 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एमबी एक्ट के तहत कुल 26,334 वाहनों के चालान काटे गए हैं और 5,461 वाहन सीज कर 1,35 लाख रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में लोग लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके वाहनों को सीज किया जा रहा है, अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उनसे चालान वसूली भी की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एमबी एक्ट के तहत कुल 26,334 वाहनों के चालान काटे गए हैं और 5,461 वाहन सीज भी किए गए हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, यशपाल आर्य के साथ ही उच्च स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रदेश की स्थिति पर चर्चा करते हुए आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि पर बल दिया गया। बैठक समापन के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में ऑल वेदर रोड हाईवे निर्माण का कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी गई। इसके साथ ही अन्य राज्यों से स्किल्ड लेबर और निर्माण सामग्री की व्यवस्था के लिए विशेष अनुमति दिए जाने की मांग भी की गई। उत्तराखंड राज्य के संबंध में हमने अवगत कराया कि जितने हमारे हाईवे के काम थे, चार धाम के काम थे, सीआरएफ के काम थे, वो यथासंभव हमने सभी शुरुआत की है। 3 इशू हमारे राज्य के हैं जिसकी हम अनुमति हमने चाहिए। नंबर 1 इशू जो हमारे मजदूर जो स्किल्ड थे वो अपने राज्य में चले गए, उनको लाने के लिए यदि हमें स्पेशल परमिशन मिले तब जाके काम की स्पीड बनेगी, क्योंकि अनस्किल्ड हमारे पास अभी है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अन्य राज्यों में फंसे लोगों के मामले में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के हजारों लोग अन्य जनपदों में फंसे हैं, लेकिन सरकार इन लोगों की घर वापसी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस की ओर से बनाए गए देवभूमि सेवा ऐप में 85,000 से अधिक लोगों ने बाहर फंसे होने की जानकारी दी है। इन सभी लोगों की सूची मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जल्द सौंपी जाएगी। चार दिन में जो रिजल्ट आए हैं उसमें लगभग 8,500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फुल प्रूफ जो है अपनी आइडेंटिटी दे करके कहा है कि हम देश के इन हिस्सों में फंसे हुए हैं और हमारी जो आवश्यकता है उसका भी उल्लेख किया है। ये तो वो है, बाकी कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी नहीं दी है लेकिन संपर्क किया है, उसकी अगर संख्या को अगर हम जोड़ें तो लगभग ये 25,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो ये स्थिति है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जब पूरा विश्व कोरोना के कारण अपने घरों में कैद है, वहीं रुद्रप्रयाग में वुडस्टोन कंपनी के 130 कर्मठ योद्धा 1 मार्च से दिन रात हाथों से बर्फ काटकर रास्ता बनाने में जुटे रहे हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन में घरों में कैद है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में वुडस्टोन कंपनी के 130 कर्मठ योद्धा 1 मार्च से दिन रात हाथों से बर्फ काटकर हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियों में डटे रहे। केदारनाथ धाम में लगभग 25 से 40 फीट तक बर्फ गिरी है, जिसे काटकर सुगम रास्ता तैयार किया गया है। वुडस्टोन कंपनी के मजदूरों की बदौलत ही इस बार गौरीकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटाकर रास्ता तैयार हो पाया है और बाबा केदारनाथ की डोली इसी रास्ते से होकर धाम पहुंची। डोली के पहुंचने पर केदारनाथ में बर्फबारी हुई और बाबा केदारनाथ की डोली का स्वागत बर्फबारी से हुआ। जिस स्थान पर कपाट बंद होने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं रह पाता है, वहां पर वुडस्टोन कंपनी के मजदूरों ने रात दिन बर्फ साफ करने का काम किया। कोरोना महामारी के चलते इस बार केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कपाट खुलने के मौके पर भी मंदिर समिति के कर्मचारी, मुख्य पुजारी और वेद पाठी ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा धाम में मार्च महीने से बर्फ साफ कर रास्ता तैयार करने वाले मजदूर भी इस बार कपाट खुलने की साक्षी बन पाएंगे। कोरोना वायरस के कारण चल रही संकट की घड़ी में
इन कोरोना योद्धाओं ने लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद भी हार नहीं मानी। इन योद्धाओं के मेहनत के कारण ही पूरी तरह रास्ता तैयार हो पाया है। इन योद्धाओं की मेहनत के कारण ही रास्ता पूरी तरह तैयार हो गया है। के न्यूज के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार से मांग की है कि कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते राज्य भर के निजी संस्थान, फैक्ट्री, दुकान आदि पर पूर्ण रूप से बंद हैं और इनमें कार्यरत कर्मचारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और वे अपने बच्चों की स्कूल फीस का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने छात्रों की फीस माफ करने का निर्णय लिया है। उन्होंने राज्य सरकार से भी मांग की है कि उत्तराखंड राज्य के निजी विद्यालयों में शिक्षारत छात्रों की फीस माफ करने के साथ ही इन निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य स्टाफ के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार धनराशि उपलब्ध कराए। ऐसी विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। राज्य सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए था कि ऐसी परिस्थितियों में फीस नहीं ली जाएगी और ना ही फीस बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये सरकार तो बड़ी अजीबोगरीब है। शिक्षा मंत्री जी पहले दिन कहते हैं कि कोई फीस नहीं ली जाएगी विद्यार्थियों से और दूसरे दिन कहते हैं कि भाई जो दे सकता हो वो दे दो। ये कोई सरकार का निर्णय है कि जो दे सकता हो दे दो, जो नहीं दे सकता मत दो? क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं इस प्रदेश के अंदर? जहां एक और पूरे देश में लॉकडाउन 3 मई तक जारी है, तो वहीं देहरादून में स्कूल संचालक अपनी मनमानी के चलते अभिभावकों को पत्र लिखकर फीस मांग की कर रहे हैं, जिस पर जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे पास कुछ पत्र आए थे जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यदि आप फीस जमा कर सकते हैं तो आप जमा करें, जो कि स्कूलों में जो स्टाफ है उनको सैलरी देने का भी जिक्र पत्र में लिखा हुआ है। लेकिन उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि यदि आप फीस नहीं देते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा कोई पत्र प्राप्त होता है तो उसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि इस तरह के स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के जैसे ये लेटर्स लिखे जा रहे हैं कि आप जो है फीस जमा कर सकते हो तो फीस जमा कर दें, इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को ये भी निर्देशित किया गया है कि आज से अब कोई भी एसएमएस, अगर किसी को आपने एक बार एसएमएस कर दिया है दैट इज सफिशिएंट, इसके बाद दोबारा कोई भी एसएमएस और कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी जाएगी। एक छोटे से ब्रेक का बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है
क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां एक और पूरे देश में कोरोना महामारी अपने पैर पसार चुकी है, तो वहीं अब इसके लिए राजधानी देहरादून का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून में 2 ई कंटेनर मेडिकल ओपीडी मंगाए गए हैं, जिसके लिए कोरोना वायरस से निपटा जा सके। हालांकि इन 2 कंटेनर में जो इलाज होना है वो सामान्य मरीजों का होना है, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज को पहले से ही कोरोना के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाया जा चुका है। वहीं जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि इन कंटेनर को अभी दून मेडिकल कॉलेज पर खड़ा किया गया है और इनमें सामान्य मरीजों का इलाज किया जाएगा। देखिए, ऐसा है, ये जो कंटेनर है ये एचपी कंपनी जो है, जो स्मार्ट सिटी का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रही है, उन्होंने डोनेट किया है। अगर जहां जरूरत हो वहां इसको लगाया जा सकता है। अभी फॉर अ टाइम बीइंग के लिए इसके प्लेसमेंट की वजह से इसको दून मेडिकल कॉलेज में लगाया गया है। और वर्तमान में अभी उसमें जो जनरल फ्लू क्लिनिक होती है, क्योंकि जो फ्लू के भी पेशेंट आते हैं, कोरोना के लक्षण भी फ्लू के ही पेशेंट के जैसे लक्षण होते हैं, इसलिए उनका इलाज उसमें जो है, वहां पर उनको जो डेली फ्लू क्लिनिक है वो उसमें चलेगी। आखिरकार व्यापारियों से विचार मंथन करने के बाद राजधानी देहरादून के सुप्रसिद्ध बाजार पलटन बाजार में भी लॉकडाउन के समय स्मार्ट सिटी के कार्य शुरू हो गए हैं, जिसमें सबसे पहले निर्माणदायी संस्था द्वारा कामगार मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और व्यापारियों से सलाह मशवरा करके कार्य करने की हिदायत दी गई है। पलटन बाजार समिति के अध्यक्ष पंकज मैसोन ने कहा है कि हर व्यापारी चाहता है कि उसका बाजार सुंदर दिखे, लेकिन उसके लिए निर्माणदायी संस्था को व्यापारियों के साथ मिलकर कार्य करना होगा। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में पलटन बाजार के भीतर फुटपाथ निर्माण, सौंदर्यीकरण के कार्य और बिजली की तारों को अंडरग्राउंड करने का कार्य किया जा रहा है। इस समय रात को परसों इन्होंने आनन फानन में काम चालू करा, तो किसी व्यापारी के संज्ञान में नहीं था, ना हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बात थी कि काम चालू होगा, क्योंकि काम होना था नीचे कोतवाली से शुरू स्मार्ट सिटी का, जो पहले आराम हो ही रखा है। लेकिन एकदम आनन फानन में यहाँ फुटपाथ के ऊपर से तोड़ना चालू कर दिया, और ये जैसी खबर मिली हम लोगों ने आकर के इस काम को रुकवाया था परसों रात को। और ये तय हुआ था कि कल सवेरे बात होगी, जो बात का निर्णय सब व्यापारी वर्ग बैठ के करेगा, उसके बाद जैसा भी स्थिति होगी फिर काम चालू होगा। और उत्तराखंड में दूसरे राज्यों में फंसे राज्य के प्रवासी छात्रों को वापस अपने राज्य में लाने का जो अभियान शुरू किया गया है, उसमें लगातार एसडीआरएफ द्वारा छात्रों को वापस अपने राज्य में लाने का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। एसडीआरएफ ने पहले कोटा, फिर मथुरा और अब प्रयागराज से छात्रों को वापस सकुशल लाने का काम किया है। एसडीआरएफ द्वारा प्रयागराज से 75 छात्रों को वापस देहरादून लाया गया, जिसमें 68 छात्र देहरादून जनपद के, 5 छात्र उत्तरकाशी जनपद के और 1 छात्र टिहरी और चमोली जनपद के हैं। एसडीआरएफ की सेना नायक त्रिपति भट्ट ने कहा कि देहरादून आए सभी छात्रों का मेडिकल टेस्ट करने के बाद उन्हें उनके घरों को रवाना कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने अब तक राज्य के 400 से ज्यादा छात्रों को वापस उत्तराखंड लाने का कार्य किया है। कुछ परेशानी बताइए कि क्या कुछ तकलीफें वहां हो रही थी?
में हमारे प्रदेश के बच्चे थे, चाहे कोटा के हों चाहे प्रयागराज से हों, इनका काफ़ी बेहतर समन्वय के साथ हम लोग रेस्क्यू करके इनको लाए हैं राज्य में। और इसमें 411 बच्चों का जो रेस्क्यू था वो कोटा से हुआ था, जिनको मथुरा से ट्रांजिट करके एसडीआरएफ की टीम द्वारा सकुशल देहरादून में, ऋषिकेश तथा जनपद नैनीताल में हल्द्वानी में इनको ड्रॉप किया गया था, कुमाऊं और गढ़वाल रेंज के सेग्रीगेशन के पश्चात। इसी क्रम में प्रयागराज से जिन बच्चों को यहाँ लाया गया है उसमें 75 स्टूडेंट्स शामिल हैं, जिसमें 68 लोग देहरादून के, 5 लोग उत्तरकाशी के और एक चमोली और टिहरी के रहने वाले हैं। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए देश भर में लगे लॉकडाउन के चलते प्रदेश के कई लोग अपने काम और पढ़ाई के चलते देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे 77 छात्रों में से 52 छात्र विकास नगर के कालसी पहुंचे, जहां प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें चिकित्सकीय प्रशिक्षण के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया, जहां ये सभी छात्र पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए 28 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहेंगे। वहीं एसडीएम कालसी अपूर्वा सिंह ने बताया कि वापस लाए गए छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया है, साथ ही आवश्यकता दिशा निर्देश देते हुए इन सबको होम क्वारंटीन किया जा रहा है। जो 77 जो छात्र आए थे तो इनिशियल सूचना से फिर हमने सेग्रीगेट किया। कालसी में टोटल 52 छात्र हमारे पास आए हैं, जिनको हमने अलग अलग डेस्टिनेशन चिन्हित करके, तो जो मेन आपके जो मुख्य पॉइंट है कालसी, सैया और चक्राता, इन 3 जगह पे इनके रिश्तेदारों को या परिवारजनों को बुला करके उनको सुपुर्द हम कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से इनको बसेस में रूट बना करके यहाँ से कालसी से मेन ग्राउंड से रवाना किया है और इन लोगों का स्वास्थ्य चेकअप हमने यहाँ पे कालसी में भी करवाया है। उनको ब्रीफ किया गया है कि क्या क्या एहतियात उन्हें बरतने हैं। ऐप डाउनलोड करनी है जो उनकी लोकेशन को ट्रैक करेगी, और उसके अलावा भी होम क्वारंटीन में सभी लोग रहेंगे अगले 28 दिन के लिए। और लॉकडाउन होने के कारण पिछले 1 महीने से अस्पतालों में अति आवश्यक सेवाओं का खोला गया है। पहाड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पहले से स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे रहती है। पिथौरागढ़ जनपद में तो स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल है। इस हाल में गंगोली हाट तहसील में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ डॉक्टर का भी कार्य करके मरीजों की सेवा कर एक ऐसी मिसाल पेश की। इस रिपोर्ट में देखिए। पिथौरागढ़ जनपद में गंगोली हाट सामुदायिक केंद्र एक ऐसा चिकित्सालय है जहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खुद संयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। दरअसल गंगोली हाट में तैनात संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार क्षेत्र के मरीजों के लिए देवदूत बनकर सामने आए हैं। डॉक्टर सौरभ गहरवार लॉकडाउन के दौरान भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बाद भी हर रविवार को सीएससी गंगोली हाट में अपने सभी अन्य कामों को निपटाने के साथ ही यहां पर गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों के अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर गहरवार ने सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए गर्भवती महिलाओं और 110 अन्य मरीजों का अब तक अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बेरीनाग, कांडा, थलगड़ाई, डीडी हाट, मुवानी सहित कई स्थानों से मरीज आ रहे हैं। संयुक्त मजिस्ट्रेट के इस प्रयास के विभिन्न संगठनों ने सराहना भी की है। ये बेरीनाग से भी आते हैं, डीडी हाट से भी आती हैं, गंगोली हाट के दूर दराज क्षेत्रों से भी आती हैं। तो आपका स्टाफ पूरा काम करता है छुट्टी के दिन भी? हाँ जी हाँ, अब 2 साल होने को है, 1.5 साल होने को हम लोग यहाँ हर संडे को उपस्थित हो जाते हैं। कभी कभी कोई इमरजेंसी केस होता है तो उस दिन भी सर को बुला के हम लोग करवा लेते हैं। सीएससी गंगोली हाट में अल्ट्रासाउंड मशीनें पिछले 15 सालों से धूल खा रही थी। 1 साल पहले गंगोली हाट तहसील में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवार से अल्ट्रासाउंड करने की अनुमति मांगी, जिस पर शासन ने उन्हें अनुमति दी। 1 वर्ष के भीतर 2100 अल्ट्रासाउंड किए जा चुके हैं। इसका सबसे अधिक लाभ गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। मेरा इसमें ये कहना है कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन जो 2005 से बंद पड़ी हुई थी, 2005 में हमारे सीएससी में आई थी और तब से बंद पड़ी थी। जो संयुक्त मजिस्ट्रेट है हमारे डॉक्टर सौरभ गहरवाल, उनके आने से क्षेत्र की जो जनता है वो लाभान्वित हो रही है। स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको काफी लाभ मिल रहा है, जिनको दूर क्षेत्र जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता था। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी कार्य हमारे संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर सौरभ गहरवाल सर के द्वारा किया जा रहा है। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है, उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी, घर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा कहीं खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी, आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का के न्यूज इंडिया पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जावेद अली और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। बुलेटिन में यूपी से जुड़ी हर खबर बारीकी से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर।